नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड की सियासत में इन दिनों एक नई चर्चा देखने सुनने को मिल रही है। जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस सरकार में है, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि प्रभारी भी कह रहे हैं और सीधे सीधे वो सवाल सीएम के पास जो विभाग हैं, खान विभाग, खनन माफिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि राज्यों में जो बड़े अधिकारी हैं, जो उपायुक्त हैं, उनके जरिए खनन माफिया के साथ सांठगांठ हो रही है, आंदोलन करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से कांग्रेस को विसैला सांप तब कहा जा रहा है और दूसरी तरफ अंबा प्रसाद कांग्रेस के अपने ही आला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और अब खनन माफिया को लेकर कांग्रेस प्रभारी का यह बयान कहीं न कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। एक सियासी झकझूमर कांग्रेस का और जेएमएम का झारखंड में देखने को मिल रहा है और इस बीच में असम चुनाव का पेंच भी फंसा हुआ है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन है और करिश्मा है। सबसे पहले करिश्मा से जानेंगे। करिश्मा, देखिए, अगर देखा जाए तो इन कड़वे बयानों की शुरुआत जेएमएम की तरफ से यह कहा जाता है कि कांग्रेस विसैला सांप है और उसके एक दिन बाद ही कांग्रेस प्रभारी सीधे सीधे हमला बोलते नजर आते हैं। हालांकि अंबा प्रसाद पहले ही मोर्चा खोली हुई थी जेएमएम और कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ। जी उदय, देखिए, झारखंड में लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि बहुत जल्द झारखंड में एक बड़ा बदलाव होगा। और देखिए, इसकी शुरुआत जो है ये बिहार विधानसभा से शुरू हुई थी, क्योंकि बिहार विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था उस समय आपने देखा होगा कि जेएमएम की तरफ से ये कहा गया था कि जेएमएम जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वहां पर अपनी किस्मत आजमाएगी। हालांकि जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई उस वक्त ये कहा गया कि आरजेडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको ऑफर दिया गया था कि 5 से 6 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़े। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपनी किस्मत नहीं आजमाया, लेकिन जब असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तब वहां पर यह माना जा रहा था, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और असम में भी गठबंधन के तहत ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा। लेकिन वहां पर आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि कांग्रेस की तरफ से उतनी सीट नहीं दी गई जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मांगे जा रहे थे। हालांकि जेएमएम की तरफ से यह कहा गया कि जेएमएम इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर असम विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगा और यही वजह है कि 18 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर है और उनके साथ गांडी विधायक कल्पना सोरेन भी लगातार चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन इस बीच ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो असम विधानसभा में गठबंधन नहीं हो पाया, क्या उसका साइड इफेक्ट झारखंड में दिखेगा? तो देखिए, अब झारखंड में भी ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हाल ही के दिनों में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव है अंबा प्रसाद, वो एक आरोप जो है वो सरकार पर लगा रही थी। उनका कहना था कि सरकार का कामकाज जो है उन्हें समझ नहीं आ रहा है और साथ ही साथ प्रशासन के रवैये को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी। उनका कहना है कि यहां पर जो माफिया है उनका बोलबाला है, लेकिन सरकार उन तमाम लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। दूसरी ओर सवाल यह उठ रहा था कि क्या कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सचिव है अंबा प्रसाद, वो अब कांग्रेस छोड़ना चाहती है, जिस वजह से ये सवाल उठा रही है। तो देखिए, अब हाल ही के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू वो देते हैं और ये कहते हैं कि झारखंड में जो कामकाज है सरकार का वो ठीक है, लेकिन प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अवैध खनन को भी लेकर अपनी बात को रखा है मीडिया के समक्ष। तो इसको लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या महागठबंधन में चीजें ठीक नहीं है, क्या ऑल इज वेल नहीं है, क्या आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव होगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बयान आता है उदय, और ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो विसैला सांप है। तो इसको लेकर जब हमने आज कांग्रेस के मीडिया प्रभारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि उन्होंने इस बात को खंडन किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ लोगों के बीच में जा रहा है और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और इसके साथ ही उनका कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर सरकार या फिर प्रशासन काम अच्छे से नहीं करेगी तो कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में तो जरूर है, लेकिन ये बताने और समझाने की कोशिश करेगी कि यहां पर प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अवैध खनन को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही अपनी आवाज को बुलंद की है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा था कि असम विधानसभा चुनाव के बाद शायद झारखंड में एक बड़ा बदलाव होगा, राजनीतिक बदलाव होगा और इसको लेकर
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने एक बयान दिया था और उनका कहना था चूंकि असम में विधानसभा का चुनाव है और इस बीच ये सवाल उठ रहे थे कि जब झारखंड में अलायंस है तो वहां पर अलायंस के तहत क्यों नहीं चुनाव लड़ा गया, आखिर वहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग क्यों चुनाव लड़ रहा है। देखिए, अगर असम की बात करेंगे तो असम में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। एक और जहां बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में है, आपने लगातार वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना होगा। उनका कहना है कि असम की जनता जो है ये बखूबी से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से यहां पर काम किया है। दूसरी ओर लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थे और उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि 3 टर्म से वो मुख्यमंत्री वहां पर थे तो उन्होंने जो काम किया है वो शायद कोई वहां पर कर पाएगा। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा पर कहीं ना कहीं हमला बोला है और उनका कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज तक कौन से काम किए हैं ये जनता को बताए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ और संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहना है कि सभी लोग मिलकर यहां पर सरकार चला रहे हैं और सरकार अच्छे से चल रहा है। जी बिल्कुल, जेएमएम की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप सरकार में हैं, अपनी बातों को सरकार के स्तर पर रखें, मीडिया में ना रखें। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, देखिए, एक खटराक की अगर शुरुआत की बात कही जाए तो जब बिहार चुनाव हुए थे उस वक्त जेएमएम को सीट नहीं मिली थी। जेएमएम उस वक्त वहां गठबंधन में हिस्सा चाहती थी और अब देखिए उसका इफेक्ट इस तरह से देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये भी बात हो कि असम में जेएमएम ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं जो कांग्रेस को भी नागवार गुजरा है और इसकी कड़वाहट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, क्या लग रहा है आगे आपको? देखिए, जिस तरह से जो बयान आया विशैला सांपों वाला जेएमएम की तरफ से कांग्रेस के लिए, उसके बाद माहौल थोड़ा सा जो है गर्म हुआ और इसी वजह से फिर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो सामने आए और इनडायरेक्टली वो सरकार पर बरसे ऐसे प्रशासन का नाम उन्होंने लिया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो अब दोनों तरफ से पैचअप की कोशिश जो है वो दिख रही है। देखिए, एक बात और भी हमें समझना होगा कि जो असम में चुनाव हो रहा है, क्या ये वास्तव में दोनों के बीच, जेएमएम और कांग्रेस के बीच रिश्ता खराब हुआ है या ये एक रणनीति का हिस्सा है कि इस तरह की बयानबाजी हो। पास्ट में इस तरह की बयानबाजी जो है वो हुई है, इस तरह से चुनाव में अन्य पार्टियों के बीच में भी, और बाद में फिर ये कह दिया जाता है कि हम किसी अमुक पार्टी को रोकने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे जब मैं वजह ढूंढता हूं तो ये दिखता है मुझे कि जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो असम में किस डिवीजन में चुनाव लड़ रहा है। तो आप देखिएगा कि वो ऊपरी असम के इलाके में चुनाव लड़ रहा है ज्यादा संख्या में, और फिर नॉर्थ असम में जो है वो वहां पर चुनाव लड़ रहा है। तो उसकी जो सीटें हैं चुनाव लड़ने वाली, वो इन्हीं 2 डिवीजन में आपको ज्यादा दिखेंगी, बाकी डिवीजन में नाम मात्र को ही है। अब देखना यह है कि इन 2 डिवीजन में खास क्या है। तो अगर आप अपर असम की बात कीजिए तो अगर अपर असम में आप देखते हैं तो 28 सीटें हैं, उसमें से 23 बीजेपी के पास है, मतलब कि ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और इसके अलावा फिर जब आप नॉर्थ असम में आते हैं, वहां पर अगर आप देखिए तो कुल 21 सीटें हैं और उसमें से 16 बीजेपी के पास है। मतलब इन दोनों जगहों पर जो 49 सीटें हैं उसमें 39 बीजेपी के पास है। मतलब जेएमएम वहां चुनाव लड़ रहा है जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अब जिसका जहां स्ट्रांग होल्ड होता है, सरकार उसी की है उस राज्य में, मतलब बीजेपी की सरकार है असम में, तो ये एक बहुत स्वाभाविक है कि जो वहां चुनाव लड़ने गया है वो सरकार को कोसेगा और जो जहां मजबूत है उसको कोसेगा। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में जब बातें कर रहे हैं तो वो बीजेपी पर ज्यादा तल्ख हैं। अब जब आप वो बीजेपी पर तल्ख होते हैं तो एक्चुअली वो किस वोटर को उनकी बातें अच्छी लगती हैं? जो बीजेपी के समर्थक होंगे उनको तो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन जो बीजेपी के विरोधी वोटर्स हैं, जो कि बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करना चाहते हैं, उनको ये बातें अपील कर सकती हैं।
अब यहां पर अगर आप देखिए कि उनको अगर अच्छी लगती हैं तो अगर वो जेएमएम नहीं होता तो वो कांग्रेस को वोट कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि सत्ता विरोधी मत है तो बंटवारा तो वहां हो रहा है ना, ये बातें कांग्रेस को बेचैन कर रही हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब वहां पर कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा भी रही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा इसलिए मैंने कहा कि आप देखिए कि अगर कांग्रेस जेएमएम के ऊपर तल्ख होता है तो वहां पर जो है परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जो वोट कांग्रेस के खेमे से निकलकर जेएमएम की तरफ जा सकता है, खास करके जो अल्पसंख्यक वोट हैं या जो अन्य वोट हैं वो थोड़ा सा अगर उसका फ्लो रुकता है तब कांग्रेस के लिए फायदे की बात वहां पर हो सकती है, क्योंकि जो जनता है उसके बीच संदेश ये जाएगा कि जेएमएम और कांग्रेस भी जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक सीट पर नहीं है। तो ये चीजें जो है दिखाने की कोशिश हो सकती हैं, क्योंकि देखिए अभी ये कह देना कि झारखंड में सरकार पर कोई संकट है, बहुत जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखिए इसी तरह के बयान बिहार चुनाव के समय आरजेडी को लेकर भी आए थे और हुआ था कि मंत्री ड्रॉप तक हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए बिहार चुनाव गुजरे इतना वक्त हो गया, कुछ हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक रणनीति का हिस्सा था उस वक्त। और अभी भी जो बातें कही जा रही हैं दोनों तरफ से, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राकेश जी, ये रणनीति का हिस्सा कहां तक है, इस बात के लिए एक और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि असम चुनाव के तुरंत बाद राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो अब उसमें कैसी ट्यूनिंग होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। या कांग्रेस की कोशिश होगी कि राज्यसभा चुनाव में उसे कम से कम एक सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने का अवसर मिले, क्योंकि 56 विधायक जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो 2 राज्यसभा सांसद आराम से चुन सकते हैं। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि अगर जेएमएम और कांग्रेस के बीच तल्खी आती है, जिसकी की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी, तो अगर उस तरह की तल्खी आती है और तब वैसी परिस्थिति में दूसरी सीट निकालना इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस और जेएमएम अलग अलग सीट पर दिखता है तब जेएमएम एक सीट तो निकाल लेगा, लेकिन कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, तो वो दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस अकेले निकाल नहीं सकती। और जहां तक जेएमएम का सवाल है, जब कांग्रेस के 16 घट जाए हैं अगर, तो फिर आप जो है वो 40 पर आ जाते हैं। तब फिर वैसी परिस्थिति में जेएमएम भी दूसरी सीट नहीं निकाल पाएगा, और चूंकि 28 के बाद उसके पास 12 बच जाएंगे, और तब वैसी परिस्थिति में एनडीए के पास जो है 21 बीजेपी के हैं और बाकी आप जेडीयू, आजसू इनके वोट मिलाकर जब देखें तो वहां पर जो है उनके पास जो है विधायकों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो वो सीट किसी भी पाले में जा सकता है अगर जेएमएम और कांग्रेस के बीच ये खटराक जारी रहता है तब। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो असम के चुनाव तक हैं, जो कि 9 अप्रैल को वहां वोटिंग होगा, उसके बाद चीजें जो है ज्यादा साफ एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा। अगर जो ट्रेंड शुरू हुआ था 2 दिन पहले जबकि तल्खी आई थी दोनों के बीच, अगर ये 9 अप्रैल के बाद भी जारी रहता है तो समझिए कि उसके मायने कुछ और हैं। लेकिन अगर फिर 9 अप्रैल के बाद आपको चीजें सामान्य दिखती हैं, जिसकी कोशिश आज से शुरू हुई है दोनों पक्ष में, तो फिर आप समझिए कि जो चीजें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, और जो बयानबाजी हुई है वो रणनीति का हिस्सा है जेएमएम और कांग्रेस के। चलिए, तो हमें फिलहाल 9 अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा, और ये देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये ट्यूनिंग बनती है या बिगड़ती है। और झारखंड का भविष्य तभी निर्भर करेगा गठबंधन सरकार का कि आगे